कैसे हो बसंत? और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लक्ष्मण के रूप में बसंत को देख के। कैसा लग रहा है? और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, जब से ये शो मिला है, हमारी आज पहली बारी बात हो रही है। आई एम सो हैप्पी कि तुमको इतना अच्छा शो मिला। और बहुत मतलब ऐसे लग रहा है मुझे, इससे पहले मैंने जितने भी लक्ष्मण जी देखे होंगे मैं भूल ही गई हूँ। लग रहा है यही लक्ष्मण है। तो कितना काम कर रहे हो? और इस तरह के फीडबैक आई एम श्योर कि पहले भी मिले होंगे। पता चल पा रहा होता था कि ये तालियां बजी किस लिए। मैंने तो सिर्फ अपना डायलॉग ही बोला है, जैसे हम्म। मैं हमेशा बोलता हूँ। हम्म। फिर इसमें ऐसा क्या लगा लोगों को हम्म। कि तालियां बज गई? हम्म। तो उस क्यूरियोसिटी ने मुझे ये जानने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, आई नीड टू नो दिस, कि ये किस वजह से हो रहा है। हम्म। हर टाइम हम्म। सबसे ज्यादा जो चीज सताती है या जो बहुत डिफिकल्ट टू फेस है, वो धूप ही है, गर्मी ही है। हम्म। हम खुले जंगल में कभी कभार तो, ये तो फिर भी आपने जो पिक्चर देखी ये जंगल के बीच की है, कभी कभार तो हमारे सीन्स ओपन स्काई में नीचे मिट्टी इतनी गर्म हो चुकी होती कि आप 30 सेकेंड्स वहां खड़े रह जाओगे, आपके पैर जल जाएंगे। 2-3 बार तो ऐसे मेरे पैरों में छाले आ चुके हैं। मिलता है तो पूरी लाइफ से आप, सोशल लाइफ से आप कट ऑफ हो जाते हो, एक अलग जगह में आकर के बसना। हम्म। तो ये डिफिकल्टी होते हुए भी आप इतना ज्यादा आप, जुड़े हो स्वास्थ्य से कि आप करना चाहते हो उनके साथ काम। एंड ये भी सच है कि स्वास्थ्य का काम, स्वास्थ्य के शोज इतने हिट होते हैं या इतने अच्छे होते हैं कि आप बिना उनमें काम किए रह भी नहीं सकते हो। हम्म। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लिए अगर सारे ही हंसने लग जाएंगे तो फिर सीन तो गया। और फिर वहां से डायरेक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर प्रेशर है, सीन निकालना है। बिल्कुल। डे लाइट का सीन होता है, कभी हम्म। कभी टेलीकास्ट का इशू होता है, तो टाइम भी लिमिटेड होता है, उसी हम्म। में सीन शूट भी करना है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके सिंसियरली करूं। हाँ। सुजय भी बहुत सिंसियर है इस मामले में, ऐसा नहीं है कि क्योंकि क्योंकि बचपन से वही फीड किया गया था। हम्म। वैसी स्कूलिंग थी, वैसी पेरेंटिंग थी, और एक ही थॉट था कि एक सिक्योर लाइफ हो, हम्म। कोई रिस्क मत लो लाइफ में, पढ़ो लिखो जॉब करो, हम्म। शादी करो, और वैसे ही जीवन जियो जैसे हमने जिया है। हम्म। इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना लाइफ में, हम्म। रिस्क लेना। हम्म। क्योंकि एक्टिंग फील्ड कितना रिस्की है ये किसी से छुपा नहीं है। सही में। अगर आपके पास काम है तो आप कर रहे हो काम, आप फेमस हो तो कर रहे हो काम। हम्म। अगर नहीं हो, कभी अगर आपको नहीं मिला, तो आप सालों साल, 10 साल 20 साल भी घर बैठे हो आपके हम्म। पास। हम्म। एक्टिंग को लेके बात चल रही थी ना हमारी। हाँ, तो सॉरी मैं भूल ही गया मैं क्या बोल रहा था। कि कैसे आए, मतलब सिंगिंग से कैसे हुआ एक्टिंग में आना? एक सेकंड और देना। ओके। हेलो। हेलो। हाँ नीलम जी। या। तो ये मैं कैसे बताऊं कि कैसे आया। ये बात तो श्योर है कि जब मैं स्कूल में था हम्म। तब ऐसा कोई थॉट तो नहीं था, क्योंकि मेरी जो भी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें कभी भी इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है, और किसी ने भी इस तरह का विश्वास दिलाया नहीं कि आप कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर सकते हो। हम्म। तो थॉट हमेशा से यही था कि पढ़ाई करके जॉब ही करनी। बट पता नहीं, कहीं ना कहीं मन के अंदर मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं जॉब तो नहीं करूंगा। हम्म। पता नहीं मैं क्या करूंगा, मैं शायद डांस करूंगा, शायद मैं सिंगिंग करूंगा। क्योंकि मैं, मुझे डांस का भी बड़ा शौक था बचपन में। खैर हम्म। अब मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं डांसर भी बन सकता हूँ, शायद मैं सिंगर बन सकता हूँ, शायद हम्म। मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं 9 to 5 तो नहीं करूँगा। हम्म। फिर जब मैं कॉलेज कर ही रहा था उस वक्त, कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऑडिशन देने पहुंच गया, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था और कोई ऐसी होप भी नहीं थी। द हम्म। वेरी फर्स्ट ऑडिशन आई गिव, हम्म। वो स्टार प्लस का एक शो था, अर्जुन। जैसे सीआईडी होता है वैसे ही हम्म। अर्जुन एक शो था स्टार प्लस का, हाँ, पता है, हाँ, जिसमें हाँ। जो एपिसोडिक हुआ करता था। हम्म। तो मैं और मेरे कुछ 5-6 दोस्त गए हुए थे। हम्म। तो
उनमें से किसी का नहीं हुआ, और मैं जो पहली बार दे रहा था मेरा सिलेक्शन हो गया फॉर अ कैरेक्टर, हालांकि कैरेक्टर बहुत छोटा ही था। अच्छा। उसमें जो विक्टिम था, विक्टिम का वन ऑफ द फ्रेंड था मैं, जिसकी दो अच्छा। लाइनें थी पूरे एपिसोड में। अच्छा। तो वो मैंने किया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैंने वो शूट कर लिया, वो स्टार प्लस पे दिख गया। तो मेरे सारे शुरुआत में ही, फ्रेंड्स ने हाँ। मुझे हम्म। बड़ा बूस्ट किया कि यार यू हैव अपीयर्ड ऑन अ नेशनल टेलीविजन। तो अब रियली। तुझे क्या कहते हैं इसी में करना चाहिए। तो मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ भाई सही है। हम्म। आता जाता कुछ नहीं था। वो हम्म। एक तुक्का था, जस्ट हाँ। तुक्के से हो गया। किसी का भी होना ही था, मेरा भी हो गया। हम्म। और क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, तो शायद जो सिलेक्टर्स होंगे उन्होंने भी सोचा होगा हाँ ठीक है, अच्छा ठीक ठाक दिख रहा है, हम्म। तो ठीक है। बट उसको मैंने उस वक्त ऐसे ले लिया कि हाँ आई हैव समथिंग इन मी, उस हम्म। वजह से मैं शायद कर सकता हूँ। हम्म। खैर जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, तो उस चक्कर में मैं और कोशिश करने लगा, लेकिन फिर कोई काम मिला नहीं। हम्म। फिर मुझे पहला शो मिला सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके लिए मुझे बुलाया गया। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उससे पहले महाभारत के लिए मुझे बुलाया गया। अच्छा। कि हमने आपका जो अर्जुन सीरियल में जो आपका रोल था वो देखा हुआ है, एंड वी वांट टू ट्राई यू फॉर अ रोल इन महाभारत। तो मैं खुश हो गया और मैं खुशी खुशी पहुंचा वहां पर, लुक टेस्ट वगैरह जो भी है वो हुआ। हम्म। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट आते आते वो बात नहीं बनी, लेकिन वो उसमें ऐसा हुआ था कि मुझे कमिट कर दिया गया था। अच्छा। इनफैक्ट मेरा साइनिंग भी हो चुका था। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर कुछ हुआ, और समवन एल्स वाज द कास्ट फॉर दैट कैरेक्टर। हम्म। बट तब तक मैं काफ़ी एक्साइटिंगली बहुत लोगों को ये चीज़ बता चुका था, एंड मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था कि सही अब में। मैं उन लोगों को क्या चेहरा दिखाऊंगा, कैसे उनको फेस करूंगा, क्योंकि सबको तो मैं यही कह चुका हूँ कि अब मैं इस शो में आने वाला हूँ। हम्म। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी। हम्म। यहाँ पर लास्ट मोमेंट तक कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। आई आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस इंडस्ट्री। हम्म। तो मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं अब और ऑडिशंस नहीं दूंगा, और मैं इसमें ट्राई भी नहीं करूंगा। तो आई वेंट टू द फिटनेस इंडस्ट्री। हम्म। तो मैं योगा सिखाने लगा, जो कि मुझे आता था, और मैं और मेरा और एक फ्रेंड मिल करके हम हम्म। योगा सिखाने लगे। हमने साथ में फिर एरोबिक्स भी सीखा, हम अ, अ, बाकी चीज़ें भी सिखाने लगे, एंड प्रॉपरली हम फिटनेस उसमें ही चले गए। हम्म। करीब 1.5 साल बाद स्वास्थ्य से मुझे फिर कॉल आया हम्म। कि हमने आपका महाभारत के टाइम का ऑडिशन देखा हुआ है, हम्म। और उसमें अ, हम आपको एक रोल के लिए ट्राई करना चाहते हैं, आप आ जाइए ऑफिस। पहले तो मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं मना कर दूं, क्योंकि इन इन लोगों ने पिछली बार मेरे साथ ऐसा किया था। हाँ। तो अब मैं नहीं आ रहा ऐसे। लेकिन वो हाँ। खैर बचपना था, लेकिन हाँ। मैंने सोचा ठीक है चलो जाके आते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही बोलेंगे इन दी एंड। इस बार मैं बिलीव नहीं करूंगा अगर ये बोलेंगे भी ठीक है। तो मैं गया। मेरे करीब 8 से 10 लुक टेस्ट हुए होंगे अलग अलग एक्टर्स के साथ, अलग अलग कॉस्ट्यूम में, और ये वो। हम्म। और वहां पर जो लोग आए थे उसी हम्म। रोल के लिए, बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स आए थे, सारे लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर्स। हम्म। और उनको देख के मैं ऐसे सोच रहा था कि यार, इन लोगों के बीच में मेरा तो कोई चांस है ही नहीं। हम्म। तो बट वही था कि पता नहीं क्या उनको दिखा एसकेटी सर को मुझ में। हम्म। मुझे आज भी समझ नहीं आता, क्योंकि उस वक्त तो आज तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि यस आई नो हाउ टू एक्ट, एंड कैसे आप मैं कर सकता हूँ काम। लेकिन उस वक्त तो मुझे वो भी नहीं आता था। फिर भी उन्होंने पता नहीं क्या देखा मेरे अंदर, एंड उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। हम्म। तो सूर्यपुत्र कर्ण जब मैंने पहली बार पहला शो किया, उस शो में जो मुझे को एक्टर्स मिले, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। हम्म। जिनमें अगर एक दो नाम मैं लूँ तो शालीन बहनौत, हम्म। अजय जयराम। हम्म। तो ये दो एक्टर्स से तो मैं बहुत कुछ सीखा, और भी लोगों से, सारे सारे लोगों से ही सीखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। इनफैक्ट हमारे शो में जो क्रिएटिव्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो मेरी वहाँ ना भूख जग गई। हम्म। मुझे सडनली ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे समुद्र में आ चुका हूँ जहाँ का मुझे कुछ भी नहीं पता है, हम्म। एंड इतना कुछ है सीखने के लिए, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। हम्म। तो मैं हर दिन कोशिश करता था। हाँ, इनफैक्ट जो हमारे उस शो में भीष्म पितामह बने थे, हम्म। उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। हम्म। तो उस टाइम से मेरे अंदर एक अच्छा एक चीज और हुई उस शो में, हम्म। कि कुछ टाइम बाद लोगों ने ना एक्सेप्ट कर लिया कर्ण को, और जब मैं परफॉर्म करता था तो सेट पे तालियां बज जाती थी। अच्छा। कभी कभार, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ। हमेशा बजती थी। हाँ। कभी कभार बज जाती थी। अब पता नहीं वो मुझे एंकरेज करने के लिए बजती थी या किस वजह से बजती थी, लेकिन
हम्म। मैं उन तालियों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता था अंदर, हम्म। क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल पा रहा होता था कि ये तालियां बजी किस लिए। मैंने तो सिर्फ अपना डायलॉग ही बोला है, जैसे हम्म। मैं हमेशा बोलता हूँ। हम्म। फिर इसमें ऐसा क्या लगा लोगों को हम्म। कि तालियां बज गई? हम्म। तो उस क्यूरियोसिटी ने मुझे ये जानने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, आई नीड टू नो दिस, कि ये किस वजह से हो रहा है। हम्म। और अगर ये दोबारा मुझे करना है तो इट शुड बी इन अंडर माई कंट्रोल। ये रैंडमली हो रहा है, हर हम्म। बार रैंडमली होगा नहीं। बट अगर हर हर बार मुझे करना है तो मुझे ये सीखना पड़ेगा कि ये किया कैसे जाता है। हम्म। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? हम्म। तो वहां से सही मायने में मेरी लर्निंग शुरू हुई थी। और उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। फिर चाहे मैं शूट कर रहा हूँ, चाहे कहीं कोई शो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, हर वक्त मेरी कोशिश होती थी कि नहीं, मुझे एक्टिंग को जानना है किसी हम्म। भी तरीके से। मुझे इस क्राफ्ट को सीखना है, इसकी तह तक पहुंचना है। हम्म। तो वो करते करते फिर मैं हर शो में अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। देखता था कि कैसे मैं इस किरदार को और अलग बना सकता हूँ और मज़ेदार बना सकता हूँ। हम्म। जो सबसे ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बलराम में। हम्म। तो बलराम में मेरी कोशिश थी कि मैं उसको इतना कलरफुल बनाऊं कि कोई कलर ही ना छूटे, कोई इमोशन ही ना छूटे। तो बलराम इसीलिए लोगों को पसंद भी है क्योंकि वो कॉमिक भी है, हम्म। वो एट टाइम स्ट्रांग भी है, हम्म। वो मैच्योर भी है, वो एट द सेम टाइम इमेच्योर भी है, हम्म। वो इमोशनल भी है वो अपने भाई को लेकर के पॉसेसिव भी है, हम्म। वो शर्माता भी है अपनी बीवी से, हम्म। डरता भी है अपनी बीवी से। तो हर हर चीज, कोई ऐसा इमोशन नहीं छोड़ा मैंने बलराम में जो। हम्म। तो मेरे लिए आप पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बलराम वॉज अ कैरेक्टर विच गेव मी अ प्लेटफॉर्म टू एक्सपीरियंस एवरी काइंड ऑफ एक्टिंग। तो वो प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे एक बेटर एक्टर बनाया। इनफैक्ट राधा कृष्ण में बहुत कुछ सीखा मैं, सुमेध से, मल्लिका से, हर अपने हर एक्टर से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। यहाँ भी मैं सुजय से सीखता रहता हूँ, उनकी कामनेस, उनका वो सादगी। प्राची से सीखता रहता हूँ, हमारे हनुमान जी हैं उनसे सीखता रहता हूँ। तो हम्म। सीखने की जो प्रोसेस है वो मैं नहीं छोड़ता। बिल्कुल। सो उस सेट में जिस तरीके से मल्लिका थी, मल्लिका भी थोड़ा शाय, दूसरों से ज्यादा घुलने मिलने वाले नहीं, और लेकिन उनके साथ जब एक बार बॉन्ड हो जाता था तब वो थोड़ा सा फ्रेंडली। यहाँ पे प्राची भी यस। कुछ मुझे उसी नेचर की लगी, थोड़ा कम बात करती हैं। सुजॉय हम्म। उनके हिसाब से काफी बात करते। तो यहाँ पे ये बॉन्ड अभी कैसा चल रहा है? मल्लिका तो आपकी बहन बन गई, वो तो आप यस। लोगों का इतना सुंदर रिलेशनशिप बना, यहाँ पे क्या चल रहा है? प्राची के साथ मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन कभी हो नहीं पाया, हम्म। क्योंकि आप अगर किरदार वाइज भी देखो ना, अभी किरदार वाइज बलराम और राधा जो हैं, हम्म। वो दोनों ऑन स्क्रीन भी बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के आपस में सीन्स, डायलॉग, मस्ती, सब कुछ होता रहता है। काफी इमोशनल बॉन्ड भी हमारा दिखाया गया था। हम्म। और वो ड्यूरेशन भी 4.5 साल का था। और 4.5 साल से पहले जब हम शो की तैयारी कर रहे थे उस वक्त भी हम वो भी काफी बार लंबा। मिले हुए थे। तो हम्म। इतना लंबा टाइम हमने साथ में गुजारा है ना कि उस बॉन्ड को हम इस बॉन्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो तो है। हम्म। प्राची के साथ मेरे सीन्स ही नहीं हुए हैं, हम्म। ना के बराबर सीन्स हुए। हम्म। हार्डली कोई एक आध दो सीन होगा, उसमें भी लक्ष्मण सीता मैया को देखते तक नहीं है नजर उठा करके। हाँ। एक आध दो सीन्स जिनमें हम साथ में शूट कर रहे थे वो आई थिंक शूर्पणखा वाले सीन्स ही होंगे, हम्म। नाक कटने वाले सीन्स ही होंगे। तो हम्म। उन सीन्स में हमने एक दूसरे के परफॉर्मेंसेस को मतलब रिहर्सल वगैरह में जितना टाइम स्पेंड किया उतना। उसके अलावा एक दो बार हम बाहर मिले हैं और पीआर एक्टिविटीज में मिले हैं। हम्म। तो जब भी मिले हैं मोस्टली ऐसे प्रोफेशनली मिले हैं, कभी वो उतना ज्यादा क्लोज बॉन्ड अभी तक हो नहीं पाया। हम्म। बट मुझे काफी स्वीट लगी प्राची, और बहुत शांत, और बिल्कुल यूर राइट कि वो मल्लिका जैसी ही है। हम्म। अब वो मल्लिका जैसी खुलने के बाद कैसी होती है वो मेरा देखना अभी बाकी है। हो सकता है शो खत्म होते होते देख लूं। हाँ। लेकिन या शी इज ऑल्सो वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल yes। एज अ पर्सन। ये एक जो आपने बात की कि हमें, क्योंकि वो सीता है, आप लक्ष्मण आंखों में नहीं, क्या ये आपका इनबिल्ट था या फिर ये क्रिएटिव की तरफ से कहा गया था कि इस तरह से चीजें करनी है, आप सीता को आंख में आंख डाल के नहीं देखेंगे? हाँ, हमारे क्रिएटिव्स के भी माइंड में था, और कहीं ना कहीं मेरा भी ये थॉट पहले से ही था हम्म। कि मेरी कोशिश ये होती है ना कि मैं हर एक रिलेशनशिप को, हम्म। जैसे हम अपनी रियल लाइफ में अगर आप नोटिस करो, तो हम रियल लाइफ में भी अपने पेरेंट्स के सामने जैसे होते हैं वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं होते। बिल्कुल। जैसे हम अपने टीचर्स के साथ में, फ्रेंड्स में भी
आप हम्म। अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ जैसे होगे वैसे अपने हम्म, कलीग जो ऑफिस के फ्रेंड्स हैं उनके उनके साथ साथ। वैसे नहीं बॉन्ड शेयर कर। हम्म। तो वो जो डिफरेंस है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कैरेक्टर के रिलेशनशिप्स में भी वो डिफरेंशिएशन रखूं, क्योंकि हम्म। दैट इज व्हाट मेक्स अ परफॉर्मेंस रियल। हम्म। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मेरा भरत के साथ जो बॉन्ड है और राम के साथ जो बॉन्ड है वो डिफरेंट दिखे हम्म। और डिफरेंट हो। हम्म। सिमिलरली जब सॉरी मैं आपका सवाल ही भूल गया इस चक्कर में, ये क्या क्या सवाल पूछा ये था? आंख में ना देखने वाला कि आप एक हाँ आदर हाँ। उनको रिस्पेक्ट के लिए। तो ये थॉट मेरे माइंड में था कि नहीं, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है हम्म। सीता माता के लिए, और माता है, हम्म। भाभी भी नहीं है। हाँ। भाभी अगर कहना भी है तो भाभी माँ है। माँ है, हाँ। तो वो माँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव है, और वो लव इतना प्योर है कि किसी भी एंगल से, किसी भी कोने से वो मिसअंडरस्टूड ना हो जाए। हम्म। इसलिए वो आंखों में नहीं देखता, वो चरणों में देख करके बात करता है। हम्म। एक एक सीन भी गया था हमारे शो में कि बीच रास्ते में जब हम सीता मैया को ढूंढ रहे होते हैं तो हम्म। बहुत सारी ज्वेलरीज मिलती हैं, तो राम भैया मुझे पूछते हैं, हम्म। लक्ष्मण को पूछते हैं कि लक्ष्मण ये देखो, ये तुम्हारी भाभी के ही है ना? हाँ। तो लक्ष्मण बड़े गिल्ट के साथ कहते हैं कि, रोते हुए कहते हैं कि भैया मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी भाभी माँ के चरणों को छोड़ करके और कुछ उनके ऊपर देखा ही नहीं, उन पर दृष्टि डाल सकूं इतनी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। हम्म। तो मुझे उनकी बाकी ज्वेलरीज का तो पता नहीं, पर हाँ ये पायल डेफिनेटली उनकी है, क्योंकि रोज मैं जब भी उनके पैर छूता था या जब भी मैं उनसे बात करते हुए उनके पैर देखता था तो हम्म। मुझे ये पायल दिखते थे, तो ये पायल डेफिनेटली भाभी माँ की है। हम्म। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्रिएटिवली भी ओवरऑल हम सभी जितने भी मेकर्स हैं सारे इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे, और एज अ कैरेक्टर भी, एज अ परफॉर्मर भी मेरे माइंड में ये पहले से क्लियर था कि नहीं, ये चीज मुझे करनी है। हम्म। बिल्कुल। और कुछ लोगों के सवाल मैं पढ़ लेती हूँ कि क्या है। सवाल ये है कि अभी जो सीन चल रहे हैं उसमें वन के सीन आप जंगलों में शूट कर रहे हैं, गर्मी इतनी है, ह्यूमिड इतनी है, किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं और रिफ्रेशमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में सुजय ने भी एक फोटो डाला था जिसमें आप दोनों दिख रहे हैं और पूरा जंगल और वो सब हमें दिख रहा है बीटीएस में। कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो बहुत है, सच बताऊं तो ये शूट बहुत टफ है। इनफैक्ट राधा कृष्ण में भी इतना टफ हमने नहीं देखा टाइम। हम्म। सबसे ज्यादा जो चीज सताती है या जो बहुत डिफिकल्ट टू फेस है वो धूप ही है, गर्मी ही है। हम्म। हम खुले जंगल में कभी कभार तो, ये तो फिर भी आपने जो पिक्चर देखी ये जंगल के बीच की है, कभी कभार तो हमारे सीन्स ओपन स्काई में नीचे मिट्टी इतनी गर्म हो चुकी होती कि आप 30 सेकेंड्स वहां खड़े रह जाओगे, आपके पैर जल जाएंगे। 2-3 बार तो ऐसे मेरे पैरों में छाले आ चुके हैं। हम्म। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बट ठीक है, शो को लेकर के इतना ज्यादा हमारा है पैशन कि इन सब चीजों से ज्यादा ऊपर है हमारे लिए शो। हम्म। तो जब हम किरदार में होते हैं या वो कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो उस वक्त सिर्फ एक ही चीज माइंड में होती है कि परफॉर्मेंस करनी है, या ये जो हमारा शूट है वो हमें करना है। बाकी ये सब चीजें तो मैनेज हो जाएंगी, हम बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, हम ध्यान रखते हैं। कई बार लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, पता नहीं बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए इस मीडिया में, बट हो रही है, मतलब लोगों की तबीयत खराब हो रही है, गर्मी इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। हम्म। बट कोशिश करते हैं जितना अपने आप को हाइड्रेट कर सकें, नींबू पानी पी सकें, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सेट पे माहौल अच्छा रख सकें, मजाक मस्ती होती रहे, ताकि कोई भी उस लोड में ना चला जाए कि गर्मी इतनी हो रही है, सीन कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो हम्म। मजाक मस्ती चलते रहता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत लाइट हो जाता है मूड। जी। तो किसी ने एक मस्ती वाली भी मुझे भेजी है कुछ फोटोज मेरे पास, हाँ जिसमें हनुमान जी, राम और लक्ष्मण है। पता नहीं तुझे दिख रही है वो, बसंत? हाँ 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 हाँ। यस। ये जब हम टीवी पे देख रहे हैं कि इतना टेंस माहौल है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग ही दिख रही है। वहां तो हनुमान जी सारा मुकुट वुकुट सब उतार के कोई गॉसिप करते हुए नजर आ रहे, क्या चल क्या रहा है? हनुमान जी, मैं और सुजय, हम तीनों मिल करके, मतलब सुजय और मेरा तो हमेशा ही चलता रहता है, पता नहीं हमारे बीच में क्या डेवलप हो चुका है। हम बिना मजाक किए या बिना कोई कमेंट पास किए रह ही नहीं सकते सेट पे। और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसकी वजह से ना सारे लोग हंसते खिलखिलाते रहते हैं। हम्म। तो वो टाइम निकल जाता है और गर्मी का या उस हेक्टिक शेड्यूल का किसी को आभास नहीं हो पाता इतना।
और हम्म। हनुमान जी भी बड़े फन है, तो वो बीच बीच में कुछ वो भी बोलते रहेंगे, तो हमारा वो एक चलता रहता है, बड़ा मजेदार सा टाइम होता है। हम्म। अ, किरदार इसी में जैसे ही आते हैं वैसे ही हम सीरियस हो जाते हैं, रोने धोने लग जाते हैं, और जैसे ही कट हुआ वैसे ही हम हंसने खिलखिलाने लग जाते हैं, तो इससे बड़े और क्या चीज होगी। बिल्कुल। इस पे ही किसी ने किसी फैंस ने ये भी पूछा है कि बिल्कुल जैसे ही आपने कहा कि किरदार में जैसे ही होते हैं वैसे ही रोने धोने चालू हो जाता है, राम जी जो है वो टेंस में, लक्ष्मण जो है वो उनको पूरा सहारा देते हुए, हनुमान जी का अपना एक सफर जारी हो जाता है। क्या सीन के बीच में भी कोई हंसता है, किसी को कोई अटकता है? क्योंकि भाषा भी ऐसी है जो नॉर्मल नहीं है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। भाषा का भी ध्यान रखना है, स्पेशली आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन सुजय ने बताया कि उनके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग के दिनों में डिफिकल्ट थी, या फिर मुंबई में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो डिफिकल्ट है ही। यस उसपे यस। कई बार रुक जाती हैं चीजें। सुजय सुजय बहुत हंसते हैं बीच बीच में, और सुजय अगर हंसना शुरू हो गए तो हम्म। उनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर सुजय को देख करके मुझे भी हंसी आ जाती है। हम्म। इनफैक्ट जो हमारे सुग्रीव बने हैं, मल्हार भाई, हम्म। उनको भी कई बार हंसी आ जाती है। तो कोई मजाक हुआ, कुछ चुटकुला हुआ, कुछ भी हुआ, और क्या होता है ना कि हम ऑफ स्क्रीन इतनी मजाक मस्ती करते हैं कि ऑन सेट जैसे ही जाते हैं वहां पर भी बिना मजाक मस्ती किए कोई रह नहीं पाता है। हम्म। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं होल्ड कर लूं, क्योंकि अगर सारे ही हंसने लग जाएंगे तो फिर सीन तो गया। और हाँ, फिर वहां से डायरेक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर प्रेशर है, सीन निकालना है, बिल्कुल। डे लाइट का सीन होता है, कभी हम्म। कभी टेलीकास्ट का इशू होता है, तो टाइम भी लिमिटेड होता है, उसी हम्म। में सीन शूट भी करना है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके सिंसियरली करूं। हाँ। सुजय भी बहुत सिंसियर हैं इस मामले में, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी कंप्लेन कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन सुजय को अगर एक बार हंसी आनी शुरू हो गई तो ही इज अनकंट्रोलेबल। फिर उनको देख करके बाकी लोग भी हंस पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो स्वास्तिक प्रोडक्शन की बात की जाए, उनके तो फेवरेट बॉय हैं आप, उनके लगातार शोज में आप आए हैं। इनके साथ किस तरह की रिलेशनशिप बनी, और स्पेशली टीवी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में स्वास्तिक प्रोडक्शन, किस तरह की चीजें हैं उनके साथ? नहीं, स्वास्थ्य अपने अपने आप में, मतलब स्वास्थ्य को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आज की डेट में। आई थिंक कोई भी इंसान जो माइथोलॉजिकल शोज देखता है या इंटरेस्ट रखता है, हम्म। तो हर कोई जानता है स्वास्थ्य प्रोडक्शंस को। हम्म। मेरा रिलेशन, मैंने बताया, मेरा पहला शो ही, पहला हम्म। डेब्यू एज अ लीड लीड रोल स्वास्तिक के साथ ही था। सूर्यपुत्र कर्ण में उन्होंने मुझे, एसकेडी सर ने मुझे कर्ण के लिए कास्ट किया था, एंड उसी शो में मुझे फिर ऋषिसेन के लिए भी कास्ट किया था। हम्म। तो मेरे लिए स्वास्तिक और स्वास्थ्य, अब स्वास्तिक के लिए मैं क्या हूँ वो तो मुझे नहीं सबको पता, दिख रहा है, मतलब सबको ऑब्वियसली। दिख रहा है, बसंत का बैंक अकाउंट भर रहा है, सबको दिख रहा है। नहीं, बैंक अकाउंट भरने की बात तो नहीं है, बट यस, दे दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। एंड वो भी देख रहे हैं ना कहीं कि जो एक्टर हार्ड वर्किंग हैं और जो कर रहे हैं और जो हम्म। कर सकते हैं, और स्पेशली मैं सच बोलूँ तो सिद्धार्थ सर का ही एक ट्रस्ट है, हम्म। जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं हमेशा। हम्म। एंड फिर इसीलिए भी मेरा उनको उनके ट्रस्ट को बनाए रखना बनता है, उसके लिए एफर्ट्स करना बनता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना कर सकूँ हम्म। उतना सीरियसली किसी भी किरदार को जस्टिस देने की कोशिश करूँ। हम्म। मेरे लिए बहुत स्पेशल है और हमेशा रहेगा स्वास्थ्य। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं, स्वास्थ्य एक ऐसा प्रोडक्शन है जहाँ पर मैं, मतलब उमरगांव जैसी जगह में आकर के शूट करना, फैमिली से दूर रहना, हम्म। और मुंबई जाने का भी मौका कम मिलता है, तो पूरी लाइफ से आप, सोशल लाइफ से आप कट ऑफ हो जाते हो, एक अलग जगह में आकर के बसना। हम्म। तो ये डिफिकल्टी होते हुए भी आप इतना ज़्यादा जुड़े हो स्वास्थ्य से कि आप करना चाहते हो उनके साथ काम। एंड ये भी सच है कि स्वास्थ्य का काम, स्वास्थ्य के शोज इतने हिट होते हैं या इतने अच्छे होते हैं कि आप बिना उनमें काम किए रह भी नहीं सकते हो। हम्म। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए भी मैं हूँ ही। क्योंकि इससे स्वास्तिक पहले। के लिए इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जितने भी अच्छे एक्टर्स स्वास्तिक में काम करते हैं ना, स्वास्तिक उन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। ये मैंने देखा है कि स्वास्तिक में अगर आप एक बार आ गए हो और आपने अच्छा काम किया है, आपने अपने आप को प्रूव किया है, और अपने एटलीस्ट आपने सिंसियरिटी से अपने काम को तवज्जो दी है, तो दे ऑल्सो रिस्पेक्ट यू एंड दे वॉन्ट टू वर्क विथ यू अगेन। बिल्कुल। बसंत, क्योंकि सेट की बात करें, प्रोडक्शन हाउस की बात करें, ये अच्छा है ही।
अभी एक दो दिन में भी हम देख रहे हैं कि कुछ फैंस भी सेट पे आते हैं जो बहुत फोटोज लेके आते हैं, इतना प्यार से उनका वेलकम करते हैं, आप सब लोग उनसे मिलते हैं। अमूमन हम जाते हैं, हमें पता है सेट की सच्चाइयां क्या होती हैं वो, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट मुझे जो लगता है वो थोड़ा दूसरी तरीके से दिया जाता है, चाहे वो एक्टर्स को दिया जाता है, वहां पे सेट पे आने वाले लोगों को दिया जाता है। फैंस जब आते हैं ना, कैसा लगता है, स्पेशली वो इतनी दूर आ रहे हैं फिल्म सिटी में। हम किसी भी सेट पे घुस सकते हैं इजीली, लेकिन अगर आपको मुंबई से स्पेशली उमरगांव जाना है, वहां पे किसी सेट पे जाना है, तो उसके लिए मेहनत लगती है। किस तरह से फील राइट। होता है जब अभी फैंस आते हैं? अभी हम देख रहे थे वीडियोस वगैरह, कुछ फैंस भी आए थे सुजॉय से मिलने के लिए। देखिए अभी इसमें ना मैं आपको एक अब पोल खोल मैं देता हूँ आपको एक। हम्म। फैंस में भी ना दो टाइप के फैंस आते हैं उमरगांव में। अब मुंबई में किस तरह के आते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुंबई में मैंने बहुत ज़्यादा शूट किया नहीं है। हम्म। उमरगांव में दो तरह के फैंस आते हैं। एक वो फैंस होते हैं जो कि जेन्युइनली शो देखते हैं हम्म। और रियली आपसे मिलना चाहते हैं, हम्म। और वो उस होप से आते हैं, उस प्यार से आते हैं, वो आपको दिखता है। हम्म। और दूसरे तरह के फैंस आते हैं कई बार, हम्म। जो जिनको पता है कि यहाँ शूटिंग होती है, किस शो की होती है उनको नहीं पता। उन्होंने अच्छा। शो देखा भी नहीं है। हाँ। उनको सिर्फ पता है कि अच्छा रामायण नाम के शो की शूटिंग यहाँ हो रही है। अच्छा ये अच्छा। राम बने हैं क्या? अच्छा 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 ये लक्ष्मण है क्या? अच्छा। तो तो इस तरह से दो तरह के फैंस आते हैं। हाँ। तो जब कोई ऐसा फैन आता है जिसने शो देखा हुआ है और जो रेगुलरली शो फॉलो कर रहा है, और वो बताते हैं कि सर आपने इस सीन में ऐसा किया था, हम्म। हमारा बच्चा वही चीज आपके डायलॉग्स रिपीट करता है या ये, तो वो हम्म। चीज बहुत ज्यादा दिल को टच कर जाती है। क्योंकि आप जब जेन्युइनली कोई चीज देख करके आ रहे हो, हम्म। तो वो एक तरह की अप्रिसिएशन फील होती है, एक तरह की तारीफ लगती है कि हम्म। हमारी परफॉर्मेंस ने, हमारे शो ने ओवरऑल उनको इतना अफेक्ट किया है बिल्कुल। कि वो रोक नहीं पाए अपने आप को, और चाहे जितनी दूर से वो आ सकते थे वो आए, पर्सनली मिले। हम्म। इससे बड़ी चीज मुझे नहीं लगता किसी भी प्रोफेशन में कोई एक्सपीरियंस कर पाता होगा। हम्म। सिर्फ एक्टर्स ही हैं जो ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हालांकि एक्टर्स इतना बड़ा कुछ कर नहीं रहे होते हैं। हम्म। बाकी प्रोफेशंस में भी आप भी अपना काम उतनी शिद्दत से कर रहे हो जितनी शिद्दत से हम कर रहे हैं, लेकिन हम्म। इस फील्ड की या इस प्रोफेशन की ये खास बात है कि आपको वो जो प्यार मिलता है ना आपका काम करने के लिए, सिर्फ हम्म। वो सिर्फ इसी फील्ड में पॉसिबल है। हम्म। तो वो बड़ा बड़ा टची मोमेंट होता है। इनफैक्ट सुजय और मैंने तो एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे अभी किए हैं हम्म। कि कुछ फैंस आए हैं, एक फैन आई थी हम्म। और वो हमें देख करके बिल्कुल शिवर करने लग गई, उनको बिलीव ही नहीं हुआ हमें देख करके, और वो बस देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। और वो फिर हमें उनको पानी वानी पिलाना पड़ा, बिठाना पड़ा, उन्हें रिलैक्स करना पड़ा। हम्म। तो उस लेवल का प्यार भी है लोगों में, और वो बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत बहुत, मतलब शब्दों में नहीं बता सकता मैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो रही फैंस की बात। फैमिली रिश्तेदारों की बात की जाए तो, क्योंकि माइथो शो होते हैं, लोग देखते ही हैं भाई, भगवान का शो है, कैसे छोड़ देंगे। स्पेशली जब बसंत जाते हैं अपने रिलेटिव्स के बीच, कुछ ऐसे जो आपका शो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनका क्या नजरिया होता है? ऑब्वियसली देखिए मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ बड़े सपने देखना बहुत दूर की बात है। हम्म। नहीं देखते, मतलब मैं बता तो रहा हूँ, मेरा मेरा बचपन पूरा वैसे ही निकला है कि मुझे बिलीव हो चुका था कि शायद नहीं हो सकता, कभी मैं बड़ा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि बचपन से वही फीड किया गया था। हम्म। वैसी स्कूलिंग थी, वैसी पेरेंटिंग थी, और एक ही थॉट था कि एक सिक्योर लाइफ हो, हम्म। कोई रिस्क मत लो लाइफ में, पढ़ो लिखो जॉब करो, हम्म। शादी करो, और वैसे ही जीवन जियो जैसे हमने जिया है। हम्म। इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना लाइफ में, हम्म। रिस्क लेना, हम्म। क्योंकि एक्टिंग फील्ड कितना रिस्की है ये किसी से छुपा नहीं है। सही में। अगर आपके पास काम है तो आप कर रहे हो काम, आप फेमस हो तो कर रहे हो काम। अगर हम्म। नहीं हो, कभी अगर आपको नहीं मिला, तो आप सालों साल, 10 साल 20 साल भी घर बैठे हो, आपके पास हम्म। नहीं है काम। तो इस तरह की वोलेटिलिटी को झेल पाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या एक लोअर क्लास फैमिली के लिए बहुत रिस्की होता है, जो लोग नहीं पसंद करते। तो हमारे पूरे रिलेटिव्स या हमारे जो भी जान पहचान वाले लोग हैं, उन सब में से कोई निकल करके अगर ऐसा कुछ करता है, अपना नाम बनाता है और इस तरह से फेमस हो जाता है और बैक टू बैक शोज करता है, स्पेशली माइथोलॉजिकल शोज करता है, जो हम्म। कि बिलीव किया जाता है कि माइथो करना बहुत इजी नहीं होता है। एक एक्टर को बहुत मंझा हुआ होना पड़ता है माइथोलॉजिकल शोज करने के लिए। हम्म। तो वो सारे मुझे लगता है कि बहुत प्राउड से भर जाते होंगे जब वो देखते होंगे, और कहीं ना कहीं वो एक
थॉट ब्रेक होता होगा कि नहीं, ये सोच बदलनी चाहिए कि हम में से कोई नहीं बन सकता या हम्म। हम नहीं कर सकते। हम्म। मैं जिससे भी मिलता हूँ, जो भी मुझे कहता है कि नहीं नहीं हम कैसे, मैं उनको ये कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हो। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, हम्म। वो शिद्दत होनी चाहिए कि नहीं मुझे सीखना है। अगर आप ये सोच कर जाओगे कि हाँ मैं जाऊंगा थोड़ा स्टाइल मारूंगा और ये करूंगा और मेरा हो जाएगा, तो शायद हो भी जाए एक दो बार के लिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आपको अच्छा एक्टर बनना पड़ेगा। तो कोई आता तो है ये बोलने की मुझे शूटिंग दिखा देना बसंत, मुझे शूटिंग सेट पे ले चलो। कई बार कई कई सारे लोग कहते हैं, और मैं सबको मोस्ट वेलकम कहता हूँ कि आइए प्लीज जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि हम हमारे लिए ये एक प्रिविलेज ही था हमारे बचपन में। सही में। शूटिंग देख लेना या किसी सेट पे जा करके किसी एक्टर को देख लेना, ये एक ड्रीम लाइक स्टेट हुआ हाँ। करती थी कि कभी ऐसा होगा क्या। हम्म। तो आज मैं खुद एक एक्टर हूँ और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, तो जब भी मुझे कोई ऐसा कहता है तो मैं तो बहुत वेलकम करता हूँ कि हाँ प्लीज आइए, हम्म। जितना मुझसे हो सकेगा, जो जो मुझसे हो सकेगा वो सब मैं करूँगा। बिल्कुल। तो कुछ सवाल, एक सवाल ये भी है कि हमें, बसंत सर, हमें राम और सीता की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपको इनकी हम्म। जोड़ी कैसी लगती है, ये जरूर बताएं। राम और सीता की जोड़ी से बेहतर जोड़ी कोई हो सकती है क्या? हम्म। दुनिया में अगर बेस्ट जोड़ियों में नाम लिया जाए तो राम सीता का नाम तो आएगा ही आएगा पहले, राधा कृष्ण का नाम आएगा, शिव पार्वती का नाम आएगा, हम्म। फिर उसके बाद ही रांझा और बाकी सब सब फिर तो बहुत हैं। हम्म। बट शुरू के तीन नाम तो मेरे ख्याल से यही होंगे, राम सीता, राधा कृष्ण हम्म। और शिव पार्वती। पर इनका मतलब मुझे तुम। लगता है सुजय और प्राची से होगा कि ये दोनों की जोड़ी अच्छी अच्छा। लगती है। हाँ हाँ। हम्म। जोड़ियां तो देखो, आप एज अ परफॉर्मर आप कितना अपने आप को इन्वॉल्व करते हो उस कैरेक्टर में, हम्म। उस पे भी डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कमेंट आ रहा है तो सुजय और प्राची को थोड़ा प्राउड फील कर लेना चाहिए हम्म। कि उनके जो एफर्ट्स हैं अपने कैरेक्टर के टूवर्ड्स, वो लोग फील कर पा रहे हैं, वो उन दोनों को राम और सीता की तरह देख पा रहे हैं और उनकी जोड़ी को जोड़ी की तरह देख पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। मुझे तो नो डाउट दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं, साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई कैसे डाउट करे एसकेटी या जो भी कास्टिंग की हमारी टीम है, जो मेकर्स हैं उनके सिलेक्शन पे हम डाउट कैसे कर सकते हैं? हम्म। तो वो तो बेस्ट है ही। बिल्कुल। बसंत का जोड़ी बनाना या फिर इस तरह के शोज जिसमें बसंत को मौका मिलेगा रोमांस करने का, उस पे क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैं एज एन एक्टर हर तरह का परफॉर्मेंस करना चाहूँगा। इनफैक्ट रोमांस भी मैंने किया है, बलराम में भी किया है, इनफैक्ट यहाँ इस शो में भी बहुत मौका तो नहीं मिला, लेकिन जो थोड़े एक बहुत छोटा बैंटर सा के था, मैंने सीन्स देखा। थे। हम्म। यस। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितना हो सके उतना अपने आप को इन्वॉल्व करूं। इनफैक्ट वैदेही को मैं पहले से जानता हूँ, वैदेही वैदेही वॉज प्लेइंग कृष्णाज वाइफ। अच्छा। जामवंती जब शुरू में हाँ। होती है, तो हाँ। शुरू में जामवंती का कैरेक्टर वैदेही वॉज प्लेइंग, अच्छा। बाद में फिर मनीषा केम, हम्म। लेकिन शुरू में वैदेही ने प्ले किया था। तो मैं तब से जानता हूँ, और मैं तो उसको भाभी की तरह देखता था पहले, हम्म। क्योंकि कृष्ण की वाइफ है तो मेरी हाँ। भाभी या जो भी ननद हाँ। कह लो, जो भी कह लो। हम्म। तो यहाँ पर जब मुझे पता चला कि वैदेही इज प्लेइंग उर्मिला का कैरेक्टर, तो मुझे इतना तो एश्योरिटी थी कि हाँ चलो एटलीस्ट आई नो दिस गर्ल, हम्म। मुझे पता है कि वो कौन है क्या है, तो वो इतना बड़ा आइस ब्रेक में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई एक्टर्स होते हैं, उनसे घुलने मिलने में ही आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ जाती है, स्पेशली जब आपको पता हो कि आप दोनों के सीन्स बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाले हैं। हम्म। जैसे सुजय और मुझे तो बहुत टाइम तक रहना है साथ में, हम्म। तो हमारा बॉन्ड तो बनते बनते बन जाता तो भी चल जाता, जो कि हुआ भी, हम्म। और हमें खैर साथ में टाइम भी मिल ही गया था। हम्म। बट उर्मिला के साथ ये एक चीज चैलेंजिंग हो सकती थी, वो बॉन्ड बनाना और वो तुरंत उसको प्ले करके सामने ले आना। हम्म। लेकिन वैदेही इतनी स्वीट है लड़की, और आप बिलीव नहीं करोगे वो इतनी छोटी है मुझसे, करीब मुझसे आई थिंक 10-12 साल छोटी है वो। अच्छा, लगती नहीं है वो। लगती नहीं है वो। हम्म। एंड शी इज सच अ वंडरफुल परफॉर्मर कि वो भी जब आती है तो वो एकदम उसने अपने आप को उर्मिला में ढाल लिया वहां पर। हम्म। तो मुझे लगता है अगेन वो दूसरे एक्टर का बेनिफिट मुझे मिल गया वहां पर, हम्म। कि हम उन सीन्स को इतना अच्छा बना पाए, हम्म। क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री अगर नहीं बनती नहीं मिलती तो वो शायद नहीं हो पाता। वैदेही की जो मदर है, हम्म। वो भी बड़ा पसंद करती थी,
तो हम तीनों का जो बॉन्ड था, उनकी मदर, मेरा और वैदेही का, तो हम्म। वो काफी वर्क किया उस सीन के लिए, उन उन कैरेक्टर्स के लिए। कुछ लोगों को ये भी है कि क्या शो ऑफ एयर जा रहा है, इस तरह की खबरें आ जा रही हैं बीच बीच में। वैसे तो सुजय ने भी इंटरव्यू में साफ किया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बसंत क्या कहेंगे इस पे? क्या सेट पे इस तरह की चीजें हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर अच्छी चीज जो होती है ना, अगर गुलाब सुबह उगा है, खिला है, तो उसकी खूबसूरती शाम को मुरझाने में ही है। हम्म। अगर वो हमेशा खिला रह जाएगा तो फिर वो कागज का हो जाएगा हम्म। या प्लास्टिक का होगा, फिर वो रियल नहीं हो सकता। हम्म। तो हर अच्छी चीज का अंत होना ही उसकी ब्यूटी है। हम्म। अगर वो एंडलेस चलती रहे तो फिर वो बोर्डम हो जाएगी, और वो फिर उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। हम्म। तो रामायण भी एक लिमिटेड स्टोरी है जिसको कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो अभी खत्म हो या बाद में खत्म हो या जब भी। मुझे ऐसा लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपनी ऑथेंटिक स्टेट में खत्म हो। जब भी खत्म हो, वो अपने आप को जस्टिफाई करते हुए खत्म। हम्म। भले ही वो अभी 1 महीने में खत्म हो जाए या 3 महीने में खत्म हो जाए या 6 महीने में खत्म हो जाए, जब भी खत्म हो, वो अपने आप अपने अपने पूरे अस्तित्व को जी कर खत्म हो। हम्म। वो आधी अधूरी खत्म ना हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये फेज एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहता कि कब वो खत्म हो रहा है, कब वो उसके बारे में मैं नहीं सोचना चाहता। मेरे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं अभी इस चीज को, इस मोमेंट को एंजॉय करूँ। अभी लक्ष्मण बनना एंजॉय करूँ, क्योंकि एक बार शो खत्म हो गया फिर कौन मौका देगा मुझे दोबारा लक्ष्मण प्ले करने का। बिल्कुल। तो उन सभी के लिए, स्पेशली लक्ष्मण को जितना प्यार मिल रहा है इस शो में, श्रीमद् रामायण में, उसके बाद तो एक भजन तो बनता है बसंत का, कि जो बसंत ने इससे पहले भी गाया था। अच्छा, वो भजन। हाँ हाँ। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं जितना प्यार मुझे मेरी ऑडियंस दे रही है, लोग दे रहे हैं, उनके लिए तो मैं पूरी रात भी गा सकता हूँ, जागरण भी कर सकता हूँ। तो इस इंटरव्यू में एक गाना क्यों, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मतलब क्यों नहीं। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू। बहुत 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 सुंदर बसंत, एंड ऑल द बेस्ट, बहुत सारा प्यार आपको। शो अगर थैंक यू खत्म सो भी हो मच। रहा है कोई बात नहीं, हम इससे बाद नेक्स्ट शो में मिलेंगे, नेक्स्ट शो के बारे में बात बिल्कुल। करेंगे आपसे। बहुत बहुत प्यार। एंड पर्सनली मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे घर पे अभी मैं बताने वाली हूँ बसंत ने क्या क्या बोला है, क्या क्या गाया है। तो बहुत बहुत प्यार आप। थैंक यू सो मच नीलम जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू आर सो स्वीट। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे। एंड तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल। बाय बाय बसंत, ठीक। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय।